हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अडा फॉर स्टडी फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं चुनाव के कारण इंटरनेट सेवाओं को बंद करने के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए जून और जुलाई के अंदर होने वाली भर्ती परीक्षाओं के बारे में, यूपी टीजीटी बीजीटी एग्जाम को लेकर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से की गई अनाउंसमेंट के बारे में, साथ ही साथ हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के एग्जाम के बारे में और इसके अलावा 4512 टीजीटी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के बारे में। डिटेल में एक एक करके सारी जानकारी कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एक या डेढ़ हफ्ते से बात करें 10 या 15 दिनों से, यानी कि लास्ट फ्राइडे से बहुत सारे कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के माध्यम से इस प्रकार के कमेंट देखने के लिए मिल रहे थे कि सर पिछले 8 या 10 दिनों से आपकी जो रुचि है या जो आपका कहीं ना कहीं मेन फोकस रहता था कि हमें सही जानकारियां सबसे पहले देने का, वो आजकल नहीं मिल पा रही है। चाहे वो सुबह का वीडियो हो या दोपहर को कोई अपडेट आती हो या देर शाम को दिन भर की तमाम अपडेट की जानकारियां देना, तो उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि स्वास्थ्य के कारण कहीं ना कहीं आप सभी के बीच नहीं आ पा रहे थे। कुछ समस्याओं के चलते कहीं ना कहीं यहाँ पे आप सभी को जो वीडियोज़ हैं वो प्रोवाइड नहीं हो पाई थी। लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा। 8 या 10 दिनों के अंदर थोड़ी सी रिकवरी हुई है तो आप सभी के लिए पहला वीडियो आ चुका है और उम्मीद है कि अब आप सभी के सामने बिना किसी रुकावट के इसी प्रकार सभी सटीक और सही जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहेंगी। आप सभी का थोड़ा बहुत चिंता दिखाने के लिए दिल से धन्यवाद। बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में होने वाली जून और जुलाई में 5 भर्तियों की परीक्षाओं के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि अब जैसे जैसे चुनाव खत्म होने की तरफ जा रहे हैं, अब सिर्फ एक चरण के चुनाव बचे हुए हैं। उम्मीद है कि आपने जो वोट दिया होगा वो कहीं ना कहीं अपनी बेरोजगारी को ध्यान में रखकर दिया हो, क्योंकि उसी से आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। अब अंतिम चरण के चुनाव कहीं ना कहीं नज़दीक आ चुके हैं और नतीजे भी आने वाले हैं। उससे पहले ही यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल था वो ये था कि भर्तियों को लेकर क्या स्टेटस है, यूपी टीजीटी बीजीटी की परीक्षा कब होगी, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कब होगी, क्योंकि नया शिक्षा आयोग तो बन गया लेकिन इनकी परीक्षाओं को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इसके अलावा और भी बहुत सारी भर्तियां हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर होनी है, उनकी परीक्षा होनी है, लेकिन उनको लेकर कहीं ना कहीं संशय बना हुआ था। आज इसी को लेकर जानकारी आप सभी के सामने है और यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल भी जाएगा। अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्तियों को लेकर जो लंबित परीक्षा उनकी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसमें आपकी टीजीटी बीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर जानकारी भी दी गई है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चुनाव के बाद जून और जुलाई में कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं कराने जा रहा है। वहीं नवगठित आयोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भी जुलाई और अगस्त में 2 साल से लंबित पड़ी हुई शिक्षक भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। आयोग ने मार्च और अप्रैल में प्रस्तावित 5 परीक्षाएं स्थगित की थी, जिनमें से पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 और सहायक नगर नियोजन परीक्षा 2023 भी शामिल है। इन दोनों भर्तियों के लिए प्रमुख परीक्षाएं जून और जुलाई में प्रस्तावित हैं। आयोग के कैलेंडर में सहायक नगर नियोजक जो मुख्य परीक्षा 19 जून को होनी है और पीसीएस की मुख्य परीक्षा 7 जुलाई को आयोजित होनी थी, लेकिन अब इन दोनों मुख्य परीक्षाओं को टालना तय है और आयोग की ओर से पहले ये स्पष्ट किया जा चुका है कि स्थगित की गई पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जुलाई में संभावित है। सहायक नगर नियोजन प्रारंभिक परीक्षा को लेकर स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन यह परीक्षा भी जल्द की जा सकती है। वहीं आयोग ने कैलेंडर में 28 जुलाई को प्रस्तावित आरओ मुख्य परीक्षा 2023 को टालना तय है, क्योंकि पेपर लीक के कारण इसकी प्रारंभिक परीक्षा भी निरस्त की जा चुकी है। हालांकि आयोग ने अभी तक इसको लेकर नोटिस जारी नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली परीक्षाओं के बारे में, तो लिखा हुआ है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भी लंबित शिक्षक भर्ती परीक्षाएं कराने की तैयारी शुरू कर दी है। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी बीजीटी 4163 पदों पर, अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन हो चुके हैं और प्रक्रिया 2 साल से कहीं ना कहीं लंबित थी। अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जुलाई या अगस्त में परीक्षा कराए जाने की तैयारी की जा रही है। इसी बीच टीजीटी बीजीटी परीक्षा को भी कहीं ना कहीं अनाउंस किया जा सकता है।
यानी कि दो बड़ी अपडेट आप सभी के सामने है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग जो आपको मैंने पहले बताया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा को जुलाई और अगस्त में आयोजित करने पर विचार कराए। जुलाई और अगस्त दो बातें क्यों निकल कर आती हैं मैं आपको बता देता हूँ। जुलाई का मतलब ये है कि या तो जुलाई के लास्ट में अगर संभव होता है तो, अगर नहीं तो फिर यहाँ पे आप सभी के सामने जो अगस्त आएगा उसके स्टार्टिंग में। तो अगस्त के स्टार्टिंग और जुलाई के लास्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराए जाने पर विचार किया जा रहा है, जो कि 100% मान के चलिए तय ही है। और उसके बाद जो बचती है आपकी टीजीटी और पीजीटी, उस परीक्षा को लेकर भी अनाउंसमेंट यहाँ पर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कर दी जाएगी। मैंने कई बार आपको बताया भी है कि पहले नया शिक्षा आयोग एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर उस परीक्षा को कराएगा, उसके बाद ही ये परीक्षा आयोजित होगी। तो कई ऐसी भर्तियां हैं जिनके जो प्रोसेस हैं वो आपको जून और जुलाई में ही देखने के लिए मिलेंगे, और जून और जुलाई में लगभग 5 से 6 परीक्षाएं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और नए शिक्षा आयोग के माध्यम से होंगी। अभ्यर्थी कई बार पूछते हैं कि सर UPSSC कहाँ पर है, वो अभी सोया हुआ है, जब तक नतीजे नहीं आ जाते तब तक वो नहीं उठेगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, और अगली अपडेट है माध्यमिक में सृजित होंगे कंप्यूटर शिक्षक के पद। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं माध्यमिक की यहाँ बात की जाए, यानी कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, जिसको आप टीजीटी पीजीटी के नाम से जानते हैं। इस दौर में कंप्यूटर शिक्षक सबके लिए आवश्यक हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक के पद ही सृजित नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पर शिक्षक नहीं है, वहाँ पर कई बार शिक्षक मांगे जाते हैं। तो कैसे मांगे जाते हैं? संविदा के आधार पर। सुनिए, कंप्यूटर विषय के कई वर्ष पहले लागू कर दिया गया था, लेकिन शिक्षक पद सृजित होने पर अस्थायी शिक्षक से काम चलाया जा रहा था, यानी कि संविदा के आधार पर। आने वाले दिनों में सृजन पर शासन से निर्णय हो सकता है। हाई स्कूल और इंटर कंप्यूटर वैकल्पिक विषय है। रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए बच्चे इस विषय को लेते भी हैं। CBSE बोर्ड के विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक के तैनात हैं, लेकिन यूपी बोर्ड के विद्यालयों में ऐसा नहीं है। प्रदेश भर के 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और जो कहीं ना कहीं शिक्षकों की मांग को देखते हुए नवंबर 2023 में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से कंप्यूटर शिक्षक के जो सृजित कर भर्ती कराने को लेकर प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। हाई कोर्ट में लंबित एक मामले की सुनवाई के संबंध में आए माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने निदेशालय को निरीक्षण किया, और उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की पेंशन और सेवाओं से जुड़े मामले को जल्द कहीं ना कहीं जो निस्तारण वो करवाएंगे, लेकिन इस मामले को लेकर वो फिर से चुप हो गई। मामला इतना सा है कि जो कंप्यूटर शिक्षक के पद हैं उनको कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती के माध्यम से भरा जाए, और जो कंप्यूटर के साथ अभ्यर्थी बैठे हुए उनको नौकरी मिलने का आसानी हो जाए। हालांकि कंप्यूटर के अंदर LT ग्रेड में पिछली बार 2018 में भर्ती आई थी, लेकिन पद इतने ज़्यादा थे और सारे खाली चले गए थे, सारे। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि टीजीटी पीजीटी को लेकर इसमें कब तक भर्तियां निकाली जाती हैं। कुल 4512 विद्यालय, तो मान के चलिए कि इसके 2 गुने भी पद होते हैं, तो ऑलमोस्ट 9000 पद हो जाते हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 25 मई तक बंद रहेंगी इंटरनेट सेवाएं। आज जो मैंने आपको जानकारियां दी है वो थोड़ी मिली जुली हैं, कल और आज की थोड़ी सी मिला जुला कर आप सभी को दी है। उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि मैं कल अवेलेबल नहीं था, और कई ऐसी जानकारियां थी जो आप सभी तक पहुंचानी थी। उसी में से एक ये आप सभी के लिए भी है कि इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का जो विचार है वो किया गया था। लोकसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ पर इंटरनेट सेवाओं को पूरे तरीके से बंद करने का निर्णय लिया गया था। उसका आदेश ये था कि यहाँ पे हाल ही में कहीं ना कहीं जो पिछला चुनाव देखने के लिए मिले थे उसमें कुछ हिंसक चीज़ें देखने के लिए मिली थी, और इन बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर डिसीजन लिया गया कि थोड़े दिनों के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।